लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज की वीडियो अपनी तर्ज की बिल्कुल मुख्तलिफ़ वीडियो है। मुख्तलिफ़ वीडियो इसलिए है क्योंकि आपने इस चैनल पर लेक्चरार उर्दू के हवाले से इंटरव्यूज़ देखे होंगे, जो हकीकी इंटरव्यू थे वो भी देखे होंगे, और साथ साथ आपने शख्सियात के हवाले से जो इंटरव्यूज़ हमने अपलोड किए थे वो भी आपने देखे होंगे। बल्कि आपने देखे हैं और बहुत ज़्यादा सराहते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कि आप चैनल के साथ रहते हैं, चैनल पर एतमाद करते हैं, और इस वजह से चैनल पर मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आज की जो वीडियो है, ऐसा नहीं है कि वो लेक्चरार उर्दू के हवाले से नहीं है, बल्कि वो लेक्चरार उर्दू के हवाले से इस तरह है क्योंकि ये मौजू या इस तरह के मौज़ूआत जो जिनका हमें इल्म तो होता है, लेकिन सरसरी सा इल्म होता है आम, हम उसे अहमियत नहीं देते, यानी उस मौजू को हम समझते हैं कि अच्छा ये वाली ये बात यूँ है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये मुझे किस तरह अंदाज़ा हुआ कि ये मौजू जो है वो बड़ा अहम मौजू है। क्योंकि एक इंटरव्यू में हमारे एक तालिब इल्म से सवाल हुआ अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से, और अल्लामा शिबली नोमानी के हवाले से जब सवाल ये किया गया कि अल्लामा शिबली नोमानी एक टांग के साथ उनके एक हादसा पेश आया था जिसकी वजह से उनका पाँव ज़ख्मी हुआ था, और वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, उन दिनों बड़ी तकलीफ़ में थे। वो क्या हादसा था? तो उन्होंने कहा, जनाब ये बात तो दुरुस्त है कि उनके साथ ये हादसा हुआ था, यही वजह है कि उन्होंने ख़ुद को तैमूर कहा है, ठीक है? क्योंकि तैमूर एक बादशाह था जो लंगड़ा था, जिसकी एक टांग नहीं थी, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लामा शिबली नोमानी भी एक पाँव से यूँ समझिए कि हादसे की वजह से उनका पाँव उनका साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से उन्होंने ख़ुद को तैमूर कहा है। अच्छा, तैमूर कहने वाला जो मामला है वो आपको इल्म होगा, सिलेबस का हिस्सा भी है कि एक बार अकबर अलाहाबादी बड़े अच्छे और करीबी दोस्त थे अल्लामा शिबली नोमानी के। उन्होंने उन्हें दावतनामा भेजा, और क्या मंज़ूम दावतनामा भेजा। मंज़ूम दावतनामा सुनिएगा कि आता नहीं मुझको क़िबला क़िबली, साफ़ ये है कि भाई शिबली, कई जगहों पर ये है कि बस साफ़ ये है कि भाई शिबली, तकलीफ़ उठाओ आज की रात, खाना यहीं खाओ आज की रात। तो जब उन्होंने ये मंज़ूम उनको भेजा दावतनामा, तो शिबली नोमानी भी चूँकि शायराना तबीयत के मालिक थे, बड़े अच्छे शेर कहते थे, बड़ी अच्छी नज़में कहते थे, तो उन्होंने भी नज़्म की सूरत यानी मंज़ूम सूरत में उनको एक ख़त लिखा, और उस ख़त में जो अशार लिखे, उन अशार में उन्होंने बताया कि आपके लुत्फ़ व करम से मुझे इनकार नहीं, मैं आपकी मेहरबानियों से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कुछ असबाब कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। मतलब एक पूरे 4-5-6 अशार पर मबनी वो पूरा एक माज़रतनामा है, जो कि उन उसमें एक जगह पर वो कहते हैं कि अब मैं वो नहीं हूँ जो पड़ा फिरता था, अब तो अल्लाह के अफ़साल से तैमूर हूँ मैं। तो वो ख़ुद को तैमूर कह रहे हैं उसमें, यानी अगर उस शेर की तशरीह पर जाएँगे तो फिर तैमूर से मुराद वो ख़ुद को उस बादशाह से तशबीह दे रहे हैं। बल्कि ख़ुद को तैमूर कहा है, तो इस हवाले से आप देखें कि वो इल्म बयान की क्या सूरत होगी, तशबीह होगी कि इस्तारा होगा। तो ये भी मुझे उसमें बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले। मैं इस तरह के सवालात कोशिश करके आपसे पूछता हूँ ताकि मालूम हो कि आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो आज का जो मौजू है, बहरहाल वो ख़ुद को तैमूर कहा करते थे, और वो पाँव की वजह से ही जो हादसा पेश आया उसकी वजह से ही, ठीक है जी। तो शिबली ख़ुद को तैमूर क्यों कहा करते थे, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि क्यों कहा करते थे। अच्छा, पहली जो सुर्ख़ी आप पढ़ रहे हैं कि शिबली नोमानी को गोली कैसे लगी, क्या उनको गोली लगी थी, ये सवाल किया गया था इंटरव्यू में उस तालिब इल्म से, और वो बड़े परेशान हुए थे, और एक अरसे तक मुझे भी नहीं था पता। मैं चूँकि बड़ी-बड़ी बातें कम करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। देखिए, नो वन इज़ परफ़ेक्ट। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सबको तमाम बातों का इल्म नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हैं तो अहम शख्सियत के हवाले से, लेकिन चूँकि अक्सर उनके बारे में नॉर्मली नहीं पूछा जाता या पढ़ने में चीज़ें नहीं आती। मैंने इसको बड़ा ढूँढा कि अच्छा
उनसे ये सवाल किया गया है, तो मुझे कुछ-कुछ तो इल्म था, लेकिन मैंने कहा आपके साथ जब इसका इश्तराक किया जाए इस मालूमात का, तो मुस्तनिद कोई किताब हो, जिसके हवाले के साथ आपसे बात की जाए। तो शिबली नोमानी को गोली कैसे लगी? असल वाक़या क्या है? ये वाक़या सुनाने के लिए उनसे कहा गया और ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर माज़रत की। तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली की सवानेह हयात शिबली के नाम से लिखी थी। आपके पास होगी, नहीं तो आपने पढ़ी होगी, या किसी कुतुबखाने से लीजिए और पढ़िए। और ज़ख़ीम सी ये सवानेह है, और आपको मालूम है कि अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी जो हैं वो शिबली नोमानी के एक करीबी शागिर्द थे। तो उन्होंने इस किताब में एक चैप्टर में, एक बाब में शिबली के पाँव के हादसे के बारे में तफ़सील के साथ लिखा है। ठीक है? तो अगर ये किताब मौजूद है तो वीडियो देखने के बाद आपको इल्म तो हो जाएगा, लेकिन अगर तो किताब मौजूद है तो एक बार पढ़ लें। देखिए, पढ़ी हुई चीज़ भी हमेशा याद रहती है। और बहरहाल ये बात तो तस्लीम करनी ही होगी कि कोई कितना भी पढ़ा ले, कोई कुछ भी कर ले, जो किताब है, जो किताब का मज़ा है, जो किताब का लुत्फ़ है, जो किताब से इल्म हासिल होता है, हाँ, उस इल्म को समझने के लिए उस्ताद की ज़रूरत भी होती है और इस तरह रहनुमा की ज़रूरत भी होती है। लेकिन बहरहाल किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या वाक़ई शिबली को गोली लगी थी, या ऐसे ही किसी ने बात बनाई, या वाक़ई ऐसा हुआ था जिसके बायस उनका पाँव ज़ख्मी हुआ था? तो हमने आपको बताया कि हयात शिबली में सैयद सुलेमान नदवी ने इस बात का ज़िक्र किया है और तफ़सील के साथ किया है कि हाँ, शिबली को गोली लगी थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ कि शिबली नोमानी को गोली लगी थी, और वो गोली किसने मारी थी? तो किसी दुश्मन ने नहीं मारी, बल्कि अपनी बेहतियाती के बायस लग गई थी। जिस तरह हो जाती है ह्यूमन मिस्टेक, तो उस वजह से उनको वो गोली लग गई थी, जिससे उनका पाँव जो है, देखें ये पाँव की जगह बाँव हो गया है, तो आप इसको पाँव कंसिडर कीजिए, तो बुरी तरह से मुतासर हुआ था। अच्छा, ये मुकम्मल वाक़या क्या है? अब इतना तो पता है कि हाँ, गोली लगी थी, उनका पाँव बुरी तरह मुतासर हुआ था, और किसी और ने नहीं मारी थी। अपनी मिस्टेक की वजह से इंसानी जो अ, बेहतियाती हो जाती है, तो उस वजह से उनको ये गोली लग गई थी। लेकिन ये वाक़या कैसे हुआ, मतलब वो कैसे लगी उनको, और ये पूरा मामला क्या था? तो ये सब कैसे हुआ, अगर ये सवाल किया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सैयद सुलेमान नदवी, जो कि अल्लामा शिबली नोमानी के बहुत करीबी शागिर्द थे, उनकी किताब हयात शिबली में इस वाक़ये की मैं आपको बता चुका हूँ कि तफ़सील मौजूद है। और तफ़सील क्या है? तफ़सील बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम इस चैनल पर एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं, और वो सिलसिला रज़ाकाराना तौर पर है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक तालिबा ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। इससे पहले हम 2 माह पहले ये कह चुके थे, और अब भी ये कह रहे हैं। अब क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये मशवरा दिया था, और मशवरा ये दिया है कि यूट्यूब पर उर्दू नॉवल और अफ़साने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बहुत कम तादाद में मौजूद हैं। आपको नए नॉवेल्स जो कि पॉपुलर फ़िक्शन से मुतल्लिक़ हैं, यानी जो नई डाइजेस्ट राइटर्स जो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, उनके नॉवेल्स तो फिर भी कुछ आपको मिल जाएँगे। लेकिन जो क्लासिक अदब है हमारा, जो जिसे आप यूँ समझिए कि जो कमीशन का जो इम्तिहान होता है, उसमें जो आपसे जिन क्लासिकी नॉवेल्स के बारे में, या अफ़सानों के बारे में, या इंशाइयों के बारे में, ख़ाकों के बारे में, या मतलब जो भी जो फ़िक्शन है या नॉन फ़िक्शन जो भी लिटरेचर है, वो उर्दू के हवाले से चीज़ें मौजूद नहीं हैं, या तो नहीं मौजूद, या तो बेहतर अंदाज़ से मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से हमने एक छोटा-सा पैगाम भी दिया था इससे पहले, और आज फिर इस वीडियो के तवस्सुत से आपसे मुख़ातिब हैं, और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप कंट्रीब्यूट किस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी आवाज़ में, भले आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हैं, आप अपनी आवाज़ में कोई भी अफ़साना, कोई भी नॉवेल का इक़्तिबास या नॉवेल सिलसिलेवार आप पढ़ना चाहें, तो पढ़कर हमें ऑडियो अरसाल कर दें। हम उसे उसका टाइटल बनाकर और
वीडियो की सूरत उसे पोस्ट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और इससे ये होगा कि दौरान सफ़र या देखें कई मौके ऐसे होते हैं, जैसे आजकल वतन अज़ीज़ में बिजली का बहरान है, तो बेवक्त बिजली चली जाती है, आप पढ़ रहे होते हैं, बिजली चली गई, आप क्या करें? तो यूट्यूब का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास वो चीज़ें मौजूद होंगी, नेट मोबाइल में मौजूद है, वो बैटरी उसमें होती है। तो बहरहाल आपने हैंड्स फ्री लगाए और फिर आपने ऑडियो अफ़साना शुरू कर दिया। 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा आप जब तक लाइट का इंतज़ार करते रहे, बिजली का इंतज़ार करते रहे, आपने इस अरसे में दौरान आपने 2 अफ़साने सुन लिए। और वो किस वजह से सुने? क्योंकि यूट्यूब पर वो अवेलेबल थे, वो मौजूद थे। तो ज़ाहिर है कि ये इल्म की तरोीज है एक तरह से। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो अफ़सर बिलख़ुसूस क्लासिकी अदब जो इस वक्त प्रिंट की सूरत में मौजूद नहीं है, अगर आप और हम मिलकर कोशिश करें तो हम उसको صوتی अंदाज़ में ऑडियो की सूरत पेश कर सकते हैं और आसानी के साथ फिर रीचेबल होगा, सब उस तक रसाई हासिल कर पाएँगे। और ये ज़ाहिर है कि हम सब के लिए, हम सब उर्दू वालों के लिए बेहतरीन एक कदम होगा अदब के हवाले से। तो इसमें हमारा साथ दीजिए, व्हाट्सएप पर आइए और व्हाट्सएप पर हमें आप जो भी आप रिकॉर्ड करें, जो भी अफ़साना, तो आप बता दें कि सर हम ये अफ़साना भेजना चाह रहे हैं, या आप कोई भी अफ़साना रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, हम आपके नाम के साथ उसको अपलोड करेंगे। अगर आप चाहें कि आपका नाम ना आए तो हम आपका नाम नहीं देंगे, क्योंकि आप भेजेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन बहरहाल कीजिए कि जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर एक रोशनी की छोटी-सी किरण भी अपना वजूद रखती है, तो नज़र आती है। तो यूँ समझिए कि इस हवाले से मुकम्मल अंधेरा है और इस अंधेरे में आप सब मिलकर रोशनी करें और मैं आपके साथ हूँ। हम सब कोशिश करेंगे कि उर्दू अदब के हवाले से जो बेहतर कर सके, जितना कर सके, हम करेंगे। ठीक है जी, तो अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि ये वाक़या क्या था। इस वाक़ये की वजह से न सिर्फ़ उनका पाँव बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ था, बल्कि उनका पाँव काट दिया गया था और उन्हें एक मसनूई पाँव लगाना पड़ा। और वो कैसे हुआ सिलसिला, वो पूरी बात करते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था कि अकबर इलाहाबादी ने दावतनामा भेजा था अल्लामा शिबली नोमानी के नाम। जब वो इलाहाबाद गए थे तो अकबर साहब ने क्या किया कि अपनी तरफ से दावतनामा भेजा, और दावतनामा भेजा मंज़ूम अंदाज़ में। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आता नहीं मुझको क़िबला क़िबली, बस साफ़ ये है कि भाई शिबली तकलीफ़ उठाओ आज की रात, खाना यहीं खाओ आज की रात। ठीक है, एक मज़ाहिया सा अंदाज़ भी है, बेतकल्लुफ़ी थी आपस में और ख़ूबसूरती से उनको दावत भी दे दी। अच्छा, इस हादसे की वजह से उनका जब एक अरसे के बाद उनका पाँव काट दिया गया, तो इस सबब से वो लंगड़े हो गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे। और ये जो सिलेबस है 11वीं जमात की जो किताब है उसमें भी इसका ज़िक्र है। और जो खतूत वाला पोर्शन है उसमें भी एक ख़त है जो कि बल्कि 2 खतूत हैं, एक तो अकबर इलाहाबादी का और शिबली नोमानी का। ठीक है जी, तो वो बैसाखी के सहारे चलते थे, तो उन्होंने माज़रतनामा लिख भेजा था, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब मेरे ज़हन में उसके कुछ अशार आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ उनका इश्तराक करूँ। तो उन्होंने जो माज़रतनामा लिखकर भेजा था वो कुछ यूँ था कि आज दावत में न आने का मुझे भी है मलाल, लेकिन असबाब कुछ ऐसे हैं कि मजबूर हूँ मैं। आपके लुत्फ़ो करम से मुझे इनकार नहीं, हल्का दरगोश हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ मैं। लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ कि पड़ा फिरता था, अब मैं वो नहीं हूँ कि पड़ा फिरता था, अब तो अल्लाह के अफ़ज़ाल से तैमूर हूँ मैं। जिस तरह बात हमारी हुई तो उन्होंने ख़ुद को तैमूर इस वजह से कहा क्योंकि वो भी एक पाँव से महरूम हो चुके थे, और तैमूर जो था वो भी चल नहीं पा सकता था, लंगड़ा था, तो इस वजह से ख़ुद को तैमूर कहा है उन्होंने। और आखिर में अकबर साहब को क्या कह रहे हैं, अकबर इलाहाबादी को, कि दिल के बहलाने की बातें हैं ये शिबली वरना, दिल के बहलाने की बातें हैं ये शिबली वरना, जीते जी मुर्दा हूँ, मरहूम हूँ, मग़फ़ूर हूँ मैं। तो शिबली नोमानी ने
माज़रतनामा लिख भेजा और आप इन चंद 4 शेरों से, बल्कि बिलख़ुसूस आखिरी शेर से आप उनकी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जहाँ कहीं से उन्हें दावतनामा कोई भी मोहब्बत करने वाला दोस्त भेजता था तो वो तो आम दिनों में तो चले जाते थे, लेकिन जब आप किसी आर्ज़े में गिरफ़्तार हों तो फिर ज़ाहिर है कि मुश्किल हो जाती है। तो इस शेर से उनकी बेबसी का भी अंदाज़ा होता है। ठीक है जी, और शायराना बसीरत का भी। अच्छा, अब आते हैं असल वाक़ये की जानिब। वाक़या कुछ यूँ है कि अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं वो आज़मगढ़ गए थे, जो कि उनका अपना इलाका था। जिस दिन का ये वाक़या है, यानी 17 मई का वाक़या है, और साल कौन-सा है? साल है 1907। ठीक है जी, तो वो आज़मगढ़ में मौजूद थे और उन दिनों वो क्या कर रहे थे, शेरुल अजम उनकी जो किताब है फ़ारसी शायरी के हवाले से, उसकी जिल्द अव्वल के औराक वो लिख रहे थे, यानी जिल्द अव्वल ज़ेरे तसनीफ़ थी। ठीक है जी, वो सुबह को 10 बजे उठकर हॉल में तशरीफ़ ले गए, जो उन दिनों ज़नान खाना था, या वहाँ पर ज़नान खाने में तख्त बिछे थे। वहीं पर मौलाना शिबली नोमानी एक पाँव लटका कर बैठ गए। अच्छा, जिस घर की ये बात हो रही थी उस बंगले में एक बाग भी था, और उस बाग में कौवे आकर मुख्तलिफ़ फूलों को और मुख्तलिफ़ जो है वो बाग जिन चीज़ों से आरास्ता था उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो जो इकलौते साहबजादे थे किनके, शिबली नोमानी के, जिनका नाम था साहिबजादा हामिद साहब, उन कौवों को उड़ाने के लिए उन्होंने एक बंदूक ले रखी थी, उनके पास मौजूद थे, और बंदूक में छुरों के कारतूस भर रखे थे। ठीक है जी, तो वो बंदूक भी वहाँ मौजूद थी, और वो इत्तेफाक से जब गए तो हॉल में ही छोड़ गए थे। तो मौलाना शिबली नुमानी ने उस बंदूक को अपने हाथ से उठाया तो बंदूक काफ़ी क्या लग रही थी, वज़नी मालूम हो रही थी। उसमें वज़न बहुत ज़्यादा था, और उनकी करीब ही उनकी बहू, यानी जो उनके बेटे थे हामिद, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बैठी हुई थी। ये बंदूक उनको यह कह कर दी कि ये बंदूक तो ऐसी भारी है कि ये औरतों से उठ नहीं सकती। इसे इन्हीं बातों में जब वो बंदूक दे रहे थे उन मोहतरमा के हाथ में, तो फिर क्या हुआ कि इस लेने देने में वो बंदूक चल गई, और जिस बंदूक की जो नाली थी उसका निशाना मौलाना का पाँव था। घर में कोहराम मच गया जैसे ही बंदूक की कारतूस की चलने की आवाज़ आई, बंदूक चलने की आवाज़ आई। लेकिन कहते हैं अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उनको मौलाना को कोई भी एहसास इस तरह का नहीं हुआ था कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। उनको लगा कि जैसे पाँव में झटका लगा है, और दूसरों से, बल्कि वो वहाँ पर बैठकर दूसरों से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, देखकर बताओ ज़रा। तो ये सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी किताब हयात शिबली में ये वाक़या दर्ज किया है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको हयात शिबली से ही मौलाना शिबली नोमानी की ज़बान में आपको बताऊं कि उन्होंने अपने हवाले से जो वाक़या बयान किया है वो क्या है, यानी उनके उनके मुताबिक क्या है। उन्होंने कहा कि एक इत्तफ़ाक़ी तकरीब से मैं अपने वतन आज़मगढ़ में आया था। इरादा था कि महीने 2 महीने यहाँ क़याम करूँगा। शेरुल अजम के अज्ज़ा ज़ेरे तहरीर थे और शाहनामा पर रिव्यू लिख रहा था। 17वीं मई 1907 तकरीबन 10 बजे होंगे। अच्छा, पहले मैंने आपको 7 मई बताया था, लेकिन प्रूफ की गलती थी, तो आप इसको 7 मई ना पढ़िए, या समझिए इसको 17 मई समझिएगा। ठीक है जी। तो 17वीं मई को क्या हुआ, करीब 10 बजे होंगे कि मैं दफ्तर से उठकर जनाना कमरे में गया। अंदर तख्त बिछे हुए थे, मैं पाँव लटका कर बैठ गया। तख्त पर कारतूस भरी हुई बंदूक रखी थी, मैंने हाथ में उठा ली और फिर एक दूसरे शख्स के हाथ में दे दी। वो कौन? वो मैं आपको पहले ही सैयद सुलेमान नदवी की अल्फाज में, उनके अल्फाज में आपको बता चुका हूँ कि वो उनकी बहू थी।
ठीक है जी। तो उन्होंने शख्स कहकर यहाँ पर उनका तारुफ कराया है कि वो एक दूसरे शख्स के हाथ में दे दी। इत्तेफाक से घोड़ा गिर गया, यानी फायर हो गया। बंदूक की जद ठीक मेरे पाँव पर थी। बंदूक की नाल से पाँव तक सिर्फ एक बालिश का फासला था। कारतूस में अगरचा छुरे थे, लेकिन चूंकि बड़े थे और फासला बहुत कम था, इसलिए टखने की हड्डी बिल्कुल चूर हो गई और पाँव कटकर सिर्फ 2 तस्मे लगे रह गए। जिस वक्त ज़रब लगी, मुझको सिर्फ इस कदर मालूम हुआ कि पाँव को एक झटका सा लगा, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। और इस वक्त मैंने घबरा कर कहा, ये क्या हुआ? आवाज़ सुनकर बाहर से बाज़ आदमी अंदर आ गए। उस वक्त मैं इसी तरह पाँव लटकाए बैठा हुआ था और पाँव जूते में थे। एक अजीज़ ने आकर मेरे पाँव पर हाथ रखा तो मैंने जूते में से निकाल लिया। उस वक्त पाँव की एड़ी जूते में फंस कर रह गई। मैंने पाँव ऊपर उठा दिया और नौकरों से कहा कि इस पर पानी डालो। पानी जब डाला जाता था तो पाँव में से भक भक धुआं उठता था। करीब पाव घंटा तक मैं पाँव उठाए बैठा रहा। जब पिंडलियाँ दुखने लगीं तो मैंने आदमी से कहा कि अब तकिया लाकर मेरा पाँव उस पर रख दो। आदमी ने रोकर कहा कि क्या चीज़ है जो रखी जाएगी? मुझको उस वक्त तक मालूम न था कि मेरी एड़ी जुदा होकर जूते में रह गई है, जिसकी वजह यह थी कि मैंने इब्तदा में एक फौरी नज़र के सिवा मुतलक अपने पाँव पर नज़र नहीं डाली। और कुछ मैंने पाँव के मुतल्लिक हालात बयान किए हैं। जो भी हालात बयान किए हैं वो डॉक्टर और दीगर हाजरीन की ज़बानी। उस वक्त ख़ास अजीज़ों में से कोई न था। नौकर और मामा वगैरह थीं। ये लोग सख्त ज़ारो क़तार रोते थे और मैं उनको मना करता था। करीब 1 घंटे के बाद फ़र्जंद अज़ीज़ मोहम्मद हामिद आया और ज़ख्म को देखते ही चीख उठा और बेकरारी के साथ गिरिया-उज़ारी करने लगा। थोड़ी देर के बाद उस पर गशी सी तारी हो गई। मैंने नौकरों से कहा, उसके मुंह पर पानी छिड़को और हलक में पानी टपकाओ, इससे उसको होश आ गया। थोड़ी देर के बाद मेरे छोटे अज़ीज़ भाई जुनैद सिविल सर्जन और असिस्टेंट सिविल सर्जन को साथ लेकर आए। बड़ी गलती ये हुई थी कि जो रगें कट गई थीं उनसे शिद्दत के साथ खून जारी था और ख़ुद मुझको और ना नौकरों चाकरों में से किसी को ख्याल आया कि इस पर पट्टी कसकर बांध दें जिससे खून रुक जाए। बहरहाल डॉक्टर ने सबसे पहला काम ये किया कि रगों के मुंह बांध दिए, जिससे खून रुक गया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर पाँव जोड़ने के काबिल हो तो खैर, वरना सिरे से ही निकाल डालिए। डॉक्टर ने कहा, पाँव काटने के बगैर कोई चारा नहीं। गर्ज बेहोशी की दवा पिलाई गई और अमले जराही शुरू किया गया। चूँकि हड्डियाँ कुछ ऊपर तक फट गई थीं, इसलिए निसफ पिंडली जुदा कर दी गई। और अमले जराही के पूरे होने के 10-15 मिनट बाद मुझे होश आया और ज़ख्मों के टाँके और रगों की खिंचावट की तकलीफ़ महसूस होती थी। आज नवा दिन है। डॉक्टर एक दिन बीच में देकर ज़ख्म खोलता है, धोता है और फिर बांध देता है। तकलीफ़ में अभी तक कोई कमी नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इब्तदाए वाक़या से इस वक्त तक तबीयत की तमानियत और सुकून में कोई कमी नहीं है। सोचता हूँ तो नज़र आता है कि जो शख्स सर काटे जाने के काबिल हो, उसके पाँव काटे गए तो क्या हुआ? ज़ाहिरी हालात के लिहाज से भी तस्कीन है कि 50 बरस से भी ज़्यादा की कुछ उम्र पाई। बहुत चला फिरा, दौड़ा, मिला जुला, आखिर कहाँ तक? खुद पाँव तोड़कर बैठना चाहिए था, ना बैठा तो किस्मत ने बिठा दिया। तलबा तलबात, ये तफसील थी मौलाना शिबली नोमानी के पाँव कटने की, इस हादसे की, जो कि आपको हयात शिबली, जो कि एक मुस्तनद किताब है मौलाना शिबली नोमानी के हवाले से, सैयद सुलेमान नदवी की। और वो ख़ुद सैयद सुलेमान नदवी बज़ात ख़ुद बहुत बड़े अदीब थे, आलिम थे, और उनकी जो तहरीरें हैं वो भी इस हवाले से, यानी शिबली नोमानी के हवाले से उनसे बढ़कर किसकी तहरीरों को मुस्तनद समझा जाएगा। ज़ाहिर है कि उनके करीबी शागिर्द थे, उनके यूँ समझिए कि अदबी जानशीन थे। तो काफ़ी अरसे तक उनका ये पाँव ज़ख्मी रहा, काटा गया और उसमें मुख्तलिफ़ बार बार ज़ख्म भर जाता था। सही था पहले, लेकिन बाद में फिर उसमें फिर सोजिश पैदा हुई और सूजन पैदा हुई और फिर उसमें से थोड़ा सा ख़राब होने की हालत पर आ गया, यानी कि
तकलीफ़ जो थी वो जाती रही और इस तरह उनको आराम आया। अच्छा मौलाना शिबली नोमानी को कई लोगों ने, जो कि अपने वक्त के बेहतरीन लोग थे, उन्होंने दावत दी कि आप आएँ यहाँ और आपको एक मसनूई पाँव जो है, वो मसनूई टांग जो है वो आपको बना कर देंगे और बनवा कर देंगे और आप यहाँ पर आ जाएं। तो वो नहीं गए और अगस्त के शुरू में मौलाना कहाँ गए थे? लखनऊ गए। लखनऊ में शाही अस्पताल भी था, डॉक्टर भी था, उन्होंने एक मरहम बना कर दिया, मगर उस मरहम से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिलाखिर ये इस दौरान जब वो इस तकलीफ़ में मुब्तला थे, वो अपने जो इल्मी काम थे उनसे उन्होंने गफलत नहीं बरती उन दिनों में भी, जब उनको शदीद तकलीफ़ का सामना था। ये उनकी इल्मी शख्सियत का एक रोशन पहलू है, जिस तरफ देखने की हमें ज़रूरत है कि जो आला लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, वो चाहे जिस भी तकलीफ़ में मुब्तला हों, वो कौम की बेहतरी के लिए जो इल्मी काम कर रहे होते हैं, उस काम को पसे पुश्त नहीं डालते। हालाँकि कोई आम सा शख्स होता तो वो पाँव काटा जाए और उम्र भर के लिए कोई शख्स पाँव से महरूम हो जाए, टांग से महरूम हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा हादसा है। उसके बाद हवास बजा रखना भी बड़ी बात है। लेकिन ना सिर्फ इन्होंने हवास बजा रखी अपने, बल्कि साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इल्मी काम भी करते रहे। अच्छा, इन्होंने ये सोच रखा था कि ये बम्बई जाएंगे और वहाँ से वो मसनूई लकड़ी का पाँव बनवा कर इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने बम्बई का सफ़र किया और वहाँ से लकड़ी का एक मसनूई पाँव बनवाया, उसे इस्तेमाल किया, लेकिन वो अच्छा नहीं बना था, बहुत भारी था और उनको चलने फिरने में अच्छा महसूस नहीं होता था। मुंबई से हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के सिलसिले में वो हैदराबाद गए, तो वहाँ अफसरुल मुल्क बहादुर ने, जो उन दोनों से पास सालार थे, सरकारी कारखाने से अपने ज़ेर एहतमाम एक दूसरा पाँव उनको बनवा कर दिया, जो कि इस्तेमाल में आसान था, अच्छा था, आरामदेह था और हल्का था। ठीक है जी। अच्छा, कई लोगों ने जो है वो मौलाना के इस हादसे की शायराना तालील भी की और उनको ऐसी-ऐसी रुबाइयात, बल्कि एक हयात शिबली में तो उन्होंने एक ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है सैयद सुलेमान नदवी ने, इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पर उनका ज़िक्र किया जाएगा तो वीडियो मज़ीद तवील होती जाएगी और फिर हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स वो कहते हैं कि जनाब वीडियो तवील ज़्यादा थी। हो सकता है उनके एमबीएस खर्च होते हों लेकिन ऐसा है कि काम की बात हो तो अगर तवील भी हो तो ज़रूर सुना कीजिए। अगर तो आपको लगे कि आपके काम की बात है, ये वाक़या आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अनासर ख़मसा जो हैं उन में शामिल हैं मौलाना शिबली नोमानी, और कई और अपनी अपनी तसानीफ़ के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, बड़े अहम अदीब हैं। ठीक है जी। तो इनके बारे में इतनी बड़ी बात एक अरसे तक मुझे मालूम नहीं थी, और जब मुझे मालूम हुई तो मैंने भी यही सोचा कि चले सबको मालूम होगी, लेकिन फिर पता चला जब उस तालिब इल्म से पूछा गया और फिर उसने मुझसे पूछा तो मैंने तो उसे बता दिया। लेकिन जब मैंने ये देखने के लिए कि बाकियों को भी पता है, तो जब अक्सर दोस्तों से पूछा, तालिब इल्मों से पूछा, तालिबात से पूछा, तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया, तो मुझे लगा कि इस मौजू पर एक अदद वीडियो होनी चाहिए, जिस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करें कि अल्लामा शिबली नोमानी ख़ुद को तैमूर उन्होंने क्यों कहा, किस वजह से कहा, और उनका जो शिकस्त पा का जो वाक़या था वो कैसा था। इसके लिए मैंने हयात शिबली तक रसाई हासिल की। वही वाली बात कि लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का जो अव्वलीन मकसद है वो तो है इल्म पहुंचाना, आप तक इल्म ट्रांसफ़र करना, मुंतकिल करना, लेकिन इल्म उन ज़राए से हासिल करके मुंतकिल करना जो कि मुस्तनद है। ठीक है, वरना तो आप देखें कि कौन सा ऐसा मौजू है जिससे मुतल्लिक़ मवाद, मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो बावसूख ज़राए नहीं है। लिखा होता है मनकूल या नकल किया गया, तो अब कहाँ से नकल किया गया ये मुझे फ़ेसबुक पर भी मिला, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये किसने लिखा है। तो मैंने ये सोचा कि चूँकि उनकी सवानें हैं हयात शिबली, तो इससे बेहतरीन किताब कौन सी होगी। और इस किताब में देखिए, न सिर्फ सैयद सुलेमान नदवी ने अपने अल्फाज में इस पूरे वाक़े को बयान किया, बल्कि अल्लामा शिबली नोमानी के
अल्फाज जो जिस तरह किस्सा उन्होंने ख़ुद बयान किया है वो भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो जनाब ये आज की वीडियो का अख्ताताम यहीं पर करते हैं। चैनल के साथ रहिए। अनकरीब आपको एक खुशखबरी देंगे हम इसी प्लेटफॉर्म से, और इंतज़ार कीजिए और उस खुशखबरी के लिए दुआ भी कीजिए। हमारी दुआ आप तमाम के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, पढ़ने की तौफ़ीक दे, कामयाब होने की तौफ़ीक दे, और आप कामयाब हों ताकि आपके वालिदैन ने आपके लिए जो ख्वाब देखे हैं वो पूरे हो सकें, आप उनको उनके लिए काबिल फ़ख्र बन सकें। तो हमारी यही ख़्वाहिश है, और उस ख़्वाहिश की तकमील के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से आप तक इल्म पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारे इस चैनल से, हमारे इन वीडियोस से, हमारे इन तवील वीडियोस से थोड़ा भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो उसका जवाब आप दो तरीक़ों से दे सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, हमेशा की तरह आपको मालूम है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे अगर तो आपको पसंद आई, उस पर अपनी राय देंगे, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, सबसे अव्वलीन बात कि आप पूरी वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे, डाउनलोड करके नहीं देखनी है, वीडियो को ऑनलाइन देखना है। अच्छा, अगर आपके पास नेट की कमी है, किल्लत है एमबीज़ की तो आप यूँ कर सकते हैं कि एक बार वीडियो को ऑनलाइन देखिए, यानी ये वो जो वॉच टाइम होगा, जो 25 मिनट 30 मिनट जो भी है आपकी तरफ से, इसका समझिए कि एक तरह से आप हमें तोहफ़ा भेज रहे हैं। जिस तरह हमने इस वीडियो की सूरत आप सबको तोहफ़ा भेजा, तो आप भी हमें बदले में तोहफ़ा भेज सकते हैं। तो किस तरह वो आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, ठीक है। पहला काम तो आपने ये किया। दूसरा और अहम तरीन काम ये है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ नसीब फरमाए और हमें तौफ़ीक दे, क़ुव्वत अता करे कि जितना इल्म हमारे पास मौजूद है, और बहुत कम मौजूद है, जितने इल्म के समंदर में से जितने कतरे हम हासिल कर चुके हैं, समेट सके हैं, वो आप तक मुंतकिल कर सकें और किसी के काम आ सकें। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।